राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो आरोप लगाया, पहले दिन उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस संगठन जो है वो देश को धार्मिक आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार की पॉलिसीज को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा। जवाब जो बीजेपी की तरफ से आ रहा है वो कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि ये परिवार को बचाने की एक कवायद है। क्या कहना है सर इस आरोप पर? मैं तो सीधे मानता हूं कि हिंदुस्तान में पद यात्राओं का एक इतिहास रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे की पद यात्रा का सम्मान करना चाहिए। अगर वो अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं पद यात्रा पे, तो जाहिर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही वो चोट करने की कोशिश करते हैं। क्या भारत में बिखराव नहीं हुआ है? मैं ये सवाल भाजपा के भी मित्रों से पूछता हूं। धार्मिक ध्रुवीकरण, समाज में इतना बिखराव क्या हमने पहले कभी देखा? जहां रेपिस्ट को संस्कारी बता करके माला पहनाया जाए, वो भारत बापू का भारत नहीं है, वो गुजरात बापू का गुजरात नहीं है। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूं उस संदर्भ में देखिए ना, पॉलिटिकल लड़ाई एक दूसरे से लड़िए, लेकिन अशोभनीय टिप्पणियों से और उसको रिडिक्यूल करने से बचिए। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री स्पीच के आधार पर या जो हेट स्प्रेड हो रहा है उसकी वजह से जो है देश हो सकता है कि सिविल वॉर में जा सकता है। आपको लगता है कि ऐसा माहौल है? कि मेरा सीधे तौर पर मानना है कि आप संसद की ही 0 आवर और तमाम चीजों का आकलन कर लीजिए बीते 8 वर्षों का। हेट स्पीच, हेट मॉन्गरिंग, इस पर कितनी दफा सवाल हुआ? ये सवाल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरे समाज में ये हकीकत के रूप में बढ़ रही है, और अगर ये हकीकत के रूप में बढ़ रही है ना, तो घृणा और वैमनस्य ने किसी का फायदा नहीं किया। पड़ोस में श्रीलंका है, देखिए ना, वहां एक मेजॉरिटेरियन इथॉस बुनने की कोशिश की गई, आज क्या हालत में। तालिबान क्या इथॉस बुन रहे थे, आज क्या हालत है। मैं समझता हूं उसी दृष्टिकोण से यह तय करना होगा कि आजादी के 75वें वर्ष में जिन मूल्यों से के आधार पर हमें आजादी मिली थी उन्हें महफूज रखा जाए, और उसको महफूज रखने के लिए आवश्यक है कि एक्सेप्ट करें कि मेरे देश में घृणा और वैमनस्यता में वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि चिंताजनक है। सर, प्रधानमंत्री जी आज साथ में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति भी स्थापित की जाएगी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, और आज अब उद्घाटन होना है, जनता के लिए भी कल से खुल जाएगा। क्या कहना है? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि जब इस प्रोजेक्ट को इन्विसाज किया जा रहा था, प्लानिंग को हम लोगों ने विरोध किया था। लगभग हम कोविड के मध्य में भी थे, और कोविड के कारण हमने कहा था कि हमारे देश की प्राथमिकताएं अलग होनी चाहिए। अभी मैं यूके गया था, वहां की पार्लियामेंट 1000 साल पुरानी है संभवतः, और उन्हें न्याय की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे वाले को पड़ी, कोई बात नहीं, हमने विरोध किया, लेकिन आज स्वागत योग्य है। आपने कर्तव्य पथ नाम रखा, तो कर्तव्य में वो दिखना भी चाहिए। लोक कल्याण का लोक कल्याण से ताल्लुक हमने नहीं देखा। रही बात नेताजी सुभाष बाबू की, कैनोपी के अंदर उनको मत रखिए, कैनोपी के अंदर उनका होना असहज करता है। सर, नीतीश जी बिहार मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि सोनिया जी देश से बाहर हैं। उन्होंने, नीतीश जी ने कहा भी कि जब वो वापस आएंगी तो वो उनसे भी मुलाकात करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की, एक फ्रंट तैयार करने की जो लगातार कवायद है उसको लेकर के जो भी यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम, क्या आकलन है? देखिए, मेरा आकलन क्या, मैं जिस तरह से अभी तक की चीजों को मूल्यांकन अगर करूं, नीतीश जी कमोबेश लगभग सबसे मिलने में महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम एक विकल्प को सोच रहे हैं। वो विकल्प क्या है? मोदी जी की नीतियों का विकल्प। और नीतियों का विकल्प क्या होगा? बेरोजगारी को लेकर के हमारी सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, हम विकल्प में ब्लूप्रिंट देंगे। महंगाई को लेकर ब्लूप्रिंट होगा। सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, खत्म हो रहा है, छत विच्छत हो रहा है, उसके लिए ब्लूप्रिंट देंगे। और तमाम ऐसी चीजें पब्लिक सेक्टर को लेकर के, ये विकल्प जो है ना, ये मोदी जी का विकल्प होगा, और उस विकल्प की ही तलाश में कि साथ बैठने की शुरुआत हो, नीतीश जी ने इतने लोगों से मुलाकात की। लेकिन सर, जो कभी महागठबंधन के राजनीतिक रणनीति किशोर, उन्होंने जब सवाल उठाया तो नीतीश जी कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ पब्लिसिटी एक्सपर्ट हैं। देखिए, मैं सीधी बात को उस टिप्पणी में मैं सिर्फ एक इतनी बात जोड़ूंगा कि नीतीश जी के कद के, अनुभव के व्यक्ति पर जब इस तरह की कोई टिप्पणी होती है ना, उचित नहीं लगती। सार्वजनिक जीवन में हम सबको एक दूसरे का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध शालीन हो, शोभनीय हो, सुचिता। अशोभनीय टिप्पणियां, इसी वजह से नीतीश जी ने वो कहा जो उन्होंने कहा। सर, कई दशकों से प्रयास किए जा रहे हैं, पहले की सरकारें भी करती रही हैं, इस सरकार ने भी
बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखा है। NSCN के साथ जो सीज फायर है उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है ताकि बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन NSCN के मसले पे बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं और जो गाहे बगाहे हमें परेशान करते हैं, हमारी चिंताओं में वो नहीं आता है, क्योंकि एक तरह से नॉर्थ ईस्ट को हम मार्जिन पे मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे हमारे लिए मेन स्ट्रीम में कभी विमर्श का विषय नहीं होते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, चाहे बॉर्डर को लेकर के हो या ओवरऑल समस्या के जो अंतर्निहित तत्व हैं, उस पर हम बहुत ही सतही ढंग से सोचते हैं, जो उचित नहीं है।